हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे पीएचपी पाइप को चार्ज कैसे करते हैं। तो हमारे पास है ये वैक्यूम पंप, ये हमारी पीएचपी पाइप और ये वॉल्व है और यहाँ पर एनआरवी लगा है। तो हम पहले इसमें वैक्यूम करेंगे। तो हम वैक्यूम के लिए इससे एक पाइप लगा देंगे इधर। ये वैक्यूम पंप का इधर एक पाइप लगा दिया। अब हम वैक्यूम शुरू करेंगे। तो देख रहे हो अभी इधर हमारे यहाँ वैक्यूम हो रहा है। अभी इस चीज़ में वैक्यूम हो गया है। तो अब यहाँ पर हम वॉल्व क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब मशीन बंद कर देंगे, ठीक है। हम चार्ज भरने के लिए अपने पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, जिस पे हमने ये यू कलर की यू शेप की हमने कॉपर ट्यूब बनाई है। तो हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें यहाँ पर ये इस प्रॉपर हेलो, मेरा नाम है आदित्य शिवा कटोक। मैं मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हमारा पल्सेटिंग हीट पाइप एनालिसिस एंड टेस्टिंग का हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम अभी टेस्ट सबसे पहले हम करेंगे एसीटोन से। एसीटोन फिलअप करने के लिए यहाँ पे हमने एक सिरिंज लिया है। सिरिंज हम यहाँ से ऐसे डाल के यहाँ से सिरिंज में लेंगे। जितना हमें अभी फिलिंग रेशो हमने 50 ml का रखा है, तो यहाँ पे हमने 50 ml लिया है, 5 ml लिया है। अभी फिलअप करने के लिए हमारे पास ये ट्यूब है, ये वैक्यूम हमने पहले इसको वैक्यूम किया है। तो वैक्यूम करने के बाद हम यहाँ पे सीधा ऐसे यहाँ पे ये नीडल निकाल लेंगे। नीडल निकालने के बाद यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपरली जाने के लिए एक बार डाल लेंगे वॉल शुरू करेंगे और उसके बाद वॉल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ से हमारा फिलअप इसके अंदर गया है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम था। वैक्यूम बोले तो फ्री कैविटी थी, तो फ्री कैविटी के कारण यहाँ के अंदर में एसीटोन हमारा चला गया है। ये हमारा जिससे जो पल्सेटिंग पाइप है, इसमें एडियोबैटिक सेक्शन, एडियाबैटिक सेक्शन और कंडेंसर सेक्शन। इसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं यूजिंग थर्मोकपल वायर। और ये टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर, इससे हम टेम्परेचर डाटा लगा, इससे हम टेम्परेचर सेंस करते हैं और ये टेम्परेचर बताता है कितना है कितना हो। हम थर्मोकपल का फिटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले ये डाटा लॉगर जो है, थर्मो डाटा लॉगर, इसमें 2 टर्मिनल रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये एक वायर जो है, ये जो ऐसा हम जैसे थर्मोकपल जैसे रहता है वैसे ये वायर्ड वाला है। तो इसमें 2 टर्मिनल्स इसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे उसको प्रॉपरली फिटमेंट करेंगे, तो जाके वहाँ पे आपको टेम्परेचर पता चलेगा। जैसे कि T1, T2, T3 है, तो इसका हम नॉब घुमाएंगे। अभी ये T1 पे सेट है, तो T2 पे ऐसे करके हम सेट करेंगे, क्योंकि ये अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है, इसलिए यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। ठीक है। ये हमारा सेटअप है, ये हमारा पीएचपी पाइप है, ये स्टैंड है, ये हमारा हीट सोर्स है, जो हमने जो वाटर हीटर है वो यूज़ किया है। यहाँ पर अपना टेम्परेचर सेंसर है, ये वाटर प्रूफ टेम्परेचर सेंसर है, जो कि हमने पानी में रखा है। और अभी हमने पीएचपी को 90 डिग्री पे सेट किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम हीटर को शुरू करेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, और कट ऑफ हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया है। तो आर्डिनो का कट ऑफ वो कैसे होता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सिस्टम सो हमें यहाँ पे इवेपोरेटिव सेक्शन का हमें टेम्परेचर जो है मेंटेन कांस्टेंट रखना है। उसके लिए हमने यहाँ पे अभी हम 40 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं। जैसे कि 39, जैसे कि 1 भी डिग्री से अगर सेल्सियस कम होता है, तो वैसे हमारा हीटर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग हेल्प ऑफ आर्डिनो यूनो सिस्टम। ये हमारी कोडिंग है और यहाँ पे हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन बिना रेजिस्टेंस के नहीं होगा, इसलिए हमने 5, ये हमारा प्रोग्राम है। और ये हमारा आर्डिनो यूनो का ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल है। और ये यहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया, ऐसे टाइप का हमारा सेटअप है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगा है, क्योंकि हमें इवेपोरेटिव सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना है। इसलिए हमने 1 डिग्री सेल्सियस का हमने डिप्लेक्शन रखा है। हमारे प्रोग्राम अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको सेंड कर देंगे। आपको ये बताएंगे कि हमारा जो रिले मॉड्यूल है वो ऑन ऑफ कैसे होगा, मतलब कि हमारा हीटर ऑन कैसे होगा और ऑफ कैसे होगा। तो उसके लिए हम आपको डायरेक्टली हम आपको बाईपास करके दिखाएंगे कि सेंसर, ये जो हमारा सेंसर है, ये जो हमने वाटर के अंदर डाला है,
तो ये अगर सेंस कर लेगा, अगर 39 पे आया ये देखो। तो आप देख सकते हो अभी ये 40 के ऊपर है, अभी टेम्परेचर कम हो गया तो अभी हीटर temperature ऑन हो कम गया। तो अगर हीटर ऑन हो गया। तो हम देखेंगे ये सेंसर ऑन ऑफ टेस्ट करेंगे हम अभी होगा। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ऑन है, क्योंकि अभी वाटर का टेम्परेचर 30 दिखा रहा है। तो हम ये ठंडा पानी है, चिल पानी। तो हम और एक बार टेस्ट करेंगे कितना है। तो यहाँ पर देखो 27 गया, 25 गया। तो अभी हमारा हीटर ऑन हो गया, क्योंकि हमें वाटर का टेम्परेचर जो बढ़ाना है। अभी ऑफ कैसे होगा, तो हमने गर्म पानी जो कि 40 के ऊपर है अभी, अगर 40 के ऊपर होगा तो ये सेंस करेगा 40 के ऊपर है करके। अभी कट ऑफ गिरेगा। सो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, 36 पे आ चुका है, 36 to 37 आ चुका है, 38 पे आ चुका है और अब आपका हीटर अभी ऑन है। अभी जैसे 40 होगा, देखो जैसे 41 हुआ तो वैसे वो ऑफ हुआ। इस कारण से यहाँ पे ग्रीन लाइट बंद हो चुकी है, मतलब कि ये रिले एज अ वन टाइप ऑफ स्विच वर्क करता है। मतलब कि एसी हमारा करंट है तो भी उसको वो सेंस करके वो बंद चालू कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्विच है, पर स्विच लगाने की जरूरत नहीं। तो पीएचपी काम कैसे करता है, तो पीएचपी ये पल्सेटिंग हीट पाइप है, जो उसके अंदर का फ्लूइड है वो पल्स होता है। जैसे उसे हम हीट इनपुट देते हैं तो पल्स होता है। उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। एक इवेपोरेटिव सेक्शन, जैसे उसे हीट सोर्स मिलता है। जो बीच में का सेक्शन है वो एडियाबेटिक सेक्शन है, और जो ऊपर का सेक्शन है कंडेंसेशन सेक्शन है। तो हमने 3 फ्लूइड यूज़ किए हैं। एक है एसीटोन, मीथेन और डिस्टिल वाटर। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम है। अगर जैसे हमने उसे हीट इनपुट दिया, जैसे 40 का या 50 हमने हीट इनपुट दिया, तो इवेपोरेटेड हो जाएगा। उसके अंदर बबल जनरेट होंगे, वो बबल ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगे। वो बबल के साथ कुछ वाटर जो लिक्विड होगा एसीटोन का, वो भी पल्स होगा। जो अपना पीएचपी है तो उसमें वो फ्लो करेगा। वो फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, इवेपोरेटिव सेक्शन से वो कुछ हीट कैरी करेगा और वो कैरी करेगा कंडेंसर सेक्शन में। कंडेंसर सेक्शन ही फ्री है एटमॉस्फेयर के लिए, तो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज कर देगा और ऐसे साइकिल चलती रहेंगी कंटिन्यू। ये जो सिस्टम है विदाउट इनपुट, विदाउट अगर हमें पता है जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसके लिए हमें कंप्रेसर लगाना पड़ता है, लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट इनपुट दे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया।